लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आईएएस बनना है, भारत के टॉप सिविल सर्वेंट बनना है तो फर्स्ट कदम है आपका यूपीएससी। पर यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं, ये एक जर्नी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीएससी क्या होता है, कौन दे सकता है, सिलेबस क्या है और कैसे तैयारी करें। तो बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। यहाँ पर आपको किसी भी दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो देखो, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले यूपीएससी आखिर है क्या, सिलेबस क्या है, हाउ टू क्लियर यानी कि क्लियर कैसे करें, हाउ टू बिकम एन आईएएस और आईपीएस। तो यहाँ पर आपका सिर्फ आईएएस आईपीएस ही नहीं, आपको और भी बहुत ज़्यादा पोस्ट रहता है जहाँ पर आप सर्विस दे सकते हो। तो सबसे पहले आपका यूपीएससी होता क्या है। यूपीएससी का फुल फॉर्म है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे प्रेस्टिजियस सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट करती है। यूपीएससी एग्जाम है आपका, वो आपका 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। लेकिन ये जानने से पहले यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये आपका न्यू इनिशिएटिव है जिसका नाम है आपका इग्नाइट आईएएस, जहाँ पर आपको जीएस का हर एक पोर्शन कवर होगा। तो अगर आपका भी जीएस कमजोर है तो आपको डेफिनेटली इस चैनल को ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो आपका जो ग्रेजुएशन का डिग्री है वो आपके पास होना कंपलसरी है। अब एज की बात कर लेते हैं। आपका मिनिमम एज है आपका 20 ईयर्स, जनरल के लिए आपका होता है 21 टू 32 ईयर्स, ओबीसी के लिए आपका होता है 21 टू 35 ईयर्स, एससी एसटी के लिए होता है आपका 21 टू 37 ईयर्स। अच्छा, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की बात कर लेते हैं कि कितने अटैम्प्ट तक यहाँ पर आप यूपीएससी में देख सकते हो एंड आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हो। तो आपके यहाँ पर जनरल का होता है 6 अटैम्प्ट्स, ओबीसी के लिए होता है आपका 9 अटैम्प्ट्स, एससी एसटी के लिए होता है आपका अनलिमिटेड, यानी कि जो आपका टाइम पीरियड दिया हुआ है एससी एंड एसटी का 21 टू 37 ईयर्स, इसमें वो बिना किसी दिक्कत के अटैम्प्ट दे सकता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखो, आपका जो एग्जाम है वो आपका 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज है आपका प्रीलिम्स का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 पेपर होता है, जनरल स्टडीज आपका 200 मार्क्स का एंड आपका सीसेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी आपका 200 मार्क्स का होता है। यहाँ पर आपका जो जनरल स्टडीज है इसमें आपका 100 क्वेश्चन रहता है एंड ईच क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपका सिलेबस में इंक्लूड होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ठीक है। एंड जब आपका सीसेट का पेपर होता है ये आपका रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड मैथमेटिक्स। देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया जब आपका पेपर 1 होता है उसमें आपका 200 मार्क्स होता है एंड आपका 100 क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर आप क्वालिफाई कैसे कर सकते हो। एंड ये जो 2 पेपर है आपका, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि आपका मेरिट से, यानी कि आपका मार्क्स से जो आपका फाइनल में होगा, जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पर रैंक दी जाएगी कि आपको आईएएस मिलेगा, कि आपको आईपीएस मिलेगा, आईएफएस मिलेगा, आईआरएस मिलेगा। तो वहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्वालिफाई करना है। उसके बाद यहाँ पर आप जब कोई स्टेज 2 होता है उसको आप दे सकते हो। पेपर 1 को क्वालिफाई कैसे आप कर सकते हो, यहाँ पर आपको एग्जाम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो यूपीएससी है वो आपका कट ऑफ प्रिपेयर करता है। इसका मतलब है यूपीएससी डिसाइड करेगा कि जनरल कैटेगरी के लिए इतना मार्क्स कंपलसरी है। अगर किसी भी कैंडिडेट का इतना मार्क्स नहीं है तो वो यहाँ पर स्टेज 1 में यानी कि प्रीलिम्स में यहाँ पर आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो सीसेट पेपर है इसमें आपका 33% लाना होता है। इसका मतलब है ये आपका एग्जाम में 200 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पर आपको 67 मार्क्स लाना है। उसके बाद यहाँ पर आप क्वालिफाई आसानी से हो जाओगे। यहाँ पर जब आप क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद यहाँ पर आपका आता है स्टेज 2। स्टेज 2 जिसको हम लोग कहते हैं मेंस एग्जामिनेशन। तो इसमें देखो आपका टोटल 9 पेपर होता है, उसमें आपका 2 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें से आपका है इंग्लिश, जो आपको 300 मार्क्स का देखने को मिल जाती है, 30% लाना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज ऑफ चॉइसेस, यानी कि क्या होता है, आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपका 22 लैंग्वेज का मेंशन है। तो उसमें से यहाँ पर आप किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपका पंजाबी हो गया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, ये सब लैंग्वेज यहाँ पर आप चूज कर सकते हो एंड ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके बाद यहाँ पर आपका मार्क्स जो एड ऑन होता है इसमें आपका 6 पेपर रहता है। सबसे पहला है आपका जीएस पेपर 1, ठीक है, जो आपको 250 मार्क्स यहाँ पर आपका प्रोवाइड करता है, जिसके सिलेबस के अंदर आपका होता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ज्योग्राफी, सोसाइटी एंड कल्चर। तो ये आपका जीएस पेपर 1 का सिलेबस है। जीएस पेपर 2, अब बारी आ जाती है जीएस पेपर 2 की, जिसमें आपका 250 मार्क्स होता है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड आईआर का यहाँ पर आपका सिलेबस देखने को मिल जाती है। जीएस पेपर 3
250 मार्क्स का होता है। सिलेबस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंटल इशू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। एंड आपका जीएस पेपर 4 जिसका मार्क्स है आपका 250, जिसको हम लोग एथिक्स के पेपर भी कहते हैं। सिलेबस है आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। ये आपको बेटर एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए हेल्प करता है कि मान लो कोई एक सिचुएशन आ गई, उसमें कैसे आपको डील करना है एज एन आईएएस ऑफिसर। तो यहाँ पर आपको सिंपली केस स्टडीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ये आपका इनिशियल स्टेज है, तो विद द पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। एंड यहाँ पर आप धीरे धीरे समझने लगोगे कि कैसे आपको इस पेपर को क्लियर करना है। गाइस देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया जीएस का यहाँ पर आपका 4 पेपर रहता है 250 मार्क्स का, यानी कि 250 × 4 = 1000 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक पेपर होता है एसे का, जो आपको 250 मार्क्स का होता है। यहाँ पर आपका 1000 + 250 = 1250 मार्क्स का होता है। एंड यहाँ पर आपका ऑप्शनल का पेपर रहता है, जैसे आपका PSIR हो गया, यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। उसके बाद यहाँ पर आपको सोशोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो एंड जिसमें आपका डीपर नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर आपका 2 पेपर देखने को मिलती है, पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड 250 मार्क्स का दोनों पेपर में होता है। यानी कि ऑप्शनल में यहाँ पर आपको 500 मार्क्स देखने को मिल जाती है। यानी कि यहाँ पर आपका 1250 + 500 = 1750 मार्क्स का यहाँ पर आपका होता है पूरा आपका मेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पर मैंने जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है इसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज इसका कोई लेना देना नहीं है कि आप यहाँ पर ऑफिसर बनोगे या फिर नहीं बनोगे। यहाँ पर आपका जो पेपर है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ऐसे एंड ऑप्शनल का पेपर, इसी में से यहाँ पर आपको रैंक देखने को मिलती है। यहाँ पर आपका इसी बेसिस पे यहाँ पर आपको सर्विसेज दी जाती है। तो उसके बाद देखो, यहाँ पर आपने मेंस एग्जामिनेशन दिया, आपने यहाँ पर अच्छा स्कोर किया। मान लो यूपीएससी ने डिसाइड किया जिस भी कैंडिडेट को अगर यहाँ पर मेंस क्लियर करना है उसका मिनिमम मार्क्स आना चाहिए 750 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका 750 मार्क्स प्लस आ जाता है तो यहाँ पर आप मेंस को क्वालिफाई कर लोगे। एंड ये जो आपका मार्क्स है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बिकॉज मान लो 750 मार्क्स का यहाँ पर आपका पूरा एग्जामिनेशन है जिसमें आपने स्कोर किया 1000, तो यहाँ पर आपका मेंस क्लियर हो गया। एंड यहाँ पर आपके हाथ में 1000 मार्क्स आपके हाथ में है। देन यहाँ पर आपका स्टेज आता है स्टेज 3। तो देखो, स्टेज 3 आपका इंटरव्यू से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका कोई भी सिलेबस नहीं है, तो वाईटी के अंदर यानी कि यूट्यूब के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंटरव्यू देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंटरव्यू कैसे होती है अपने यूपीएससी एग्जामिनेशन में। तो आपका इंटरव्यू का मार्क्स होता है वो आपका होता है 275 का, यानी कि जो आपका यूपीएससी का टोटल मार्क्स होता है वो आपका होता है 2025, क्या दोस्तों 2025। तो यहाँ पर अगर आपको आईएएस बनना है तो मिनिमम यहाँ पर आप ले सकते हो कि आपके यहाँ पर 1100 मार्क्स हो जाए। एंड यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो आपका 2023 का टॉपर था जिसका नाम था आपका आदित्य श्रीवास्तव, उसका ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, यानी कि इंडिया में उसने टॉप किया था। बट उसका अगर आप मार्क्स देखोगे तो उसका मार्क्स आया था 1099, यानी कि यहाँ पर आपका 1100 मार्क्स भी नहीं आया था, बट उसने जो है इसी मार्क्स में यूपीएससी का टॉप किया, ऑल इंडिया रैंक 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस बेसिस पे देख सकते हो कि आईएएस बनने के लिए आपको यहाँ पर कितना मार्क्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद यहाँ पर आपका आता है स्टेज 4 की, यानी कि ट्रेनिंग। यहाँ पर आपका इनिशियल 4 मंथ लवासना के अंदर यहाँ पर आपको ट्रेनिंग देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर आपका कोई आईएएस है तो आपका लवासना के अंदर ही रहेगा, जो आपका यूके के अंदर यानी कि उत्तराखंड के अंदर आपको आता है। अगर कोई कैंडिडेट आईपीएस ज्वाइन कर रहा है तो वो आपका जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी यानी कि हैदराबाद। उसके बाद अगर कोई आईएफएस ज्वाइन कर रहा है यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस, तो आपका जाएगा सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज, जो आपका न्यू दिल्ली के अंदर है। एंड अगर कोई कैंडिडेट आईआरएस ज्वाइन कर रहा है तो नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन नागपुर, यहाँ पर आपका जाएगा जो आपका महाराष्ट्र के अंदर है। देखो, कुछ एडिशनल पॉइंट जो आपके प्रिपरेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी वो आपका है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पढ़ना है एनसीईआरटी बुक्स। देन आपको यहाँ पर फॉलो करनी है स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे आपका एम लक्ष्मीकांत हो गया पॉलिटी का, स्पेक्ट्रम हो गया आपका हिस्ट्री का, जीसी लियोन यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, एलोंग विद आपका एनसीईआरटी जो आपका ज्योग्राफी का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन बुक्स को भी फॉलो कर सकते हो। डेली न्यूज़पेपर यहाँ पर आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फोकस करना है PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में, जहाँ पर आपका ये क्लियर होगा कि कैसा आपका जो यूपीएससी है वो आपका एग्जाम पूछ रहा है। उस हिसाब से यहाँ पर आप फोकस कर सकते हो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है एंड कैसे यहाँ पर आपको प्रिपेयर होना है। अब देखो, यूपीएससी के लिए माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए। यूपीएससी सबसे बड़ा फैक्टर है पेशेंस एंड सेल्फ बिलीव। आपके पेशेंस होना चाहिए एंड आपका खुद के अंदर
बिलीव होना चाहिए। सीखो, सीखने का प्रोसेस समझो, ठीक है। हर टॉपर का भी बिगनर था, तो अगर उनसे हो सकता है तो तुमसे भी जरूर होगा। तो यहाँ पर मैं आपको फाइनल वर्ड्स बताना चाहूँगा। दोस्तों, यूपीएससी एक एग्जाम नहीं, एक मिशन है। अगर देश के लिए काम करना है, रिस्पेक्ट चाहिए, रियल पावर चाहिए, तो आईएएस का सपना पूरा करो। आज से ही शुरुआत करो, कल पे ना छोड़ो। इग्नाइट आईएएस के साथ आपकी जर्नी हमेशा पावरफुल रहेगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ो इंडिया, बढ़ो इंडिया।